देखिए, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जितनी भी राष्ट्र विरोधी बातें कर सकता है और लोकतंत्र विरोधी बातें कर सकता है, इसमें इसको महारत हासिल हो चुकी है। माननीय मोदी जी क्या हैं, यह देश के 144 करोड़ लोग जानते हैं। पिछले 12 सालों से वो लगातार प्रधानमंत्री हैं। देश के नागरिक उनके ऊपर एक अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं और अपने दिल के हृदय में बैठाते हैं। ये खड़गे नहीं हैं। उनके जो मालिक हैं राहुल गांधी, वह बोल रहे हैं और राहुल गांधी की निराशा बोल रही है। जैसे जैसे आप अपनी हार को कबूलते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बातें अलोकतांत्रिक, अभद्र और भयानक होती जाती हैं। ये उसी का लक्षण है। यार पे लोग सवाल उठा रहे हैं, वो ये बताएं कि वो देखिए, कोई SIR पे सवाल उठा ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार में जो उसकी ऐतिहासिक हार होने वाली है, उसकी पूर्व पीठिका तैयार कर रही है। पहले कहते थे राजीव गांधी की बैलेट पेपर से हार जाते हैं, फिर राहुल गांधी ने शुरू किया कि EVM से हार जाते हैं, और जब EVM वाला मामला नहीं चला तो अब कहते हैं कि मतदाता सूची से हार जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि हर 10 साल पर SIR होना चाहिए था। 2003 के बाद से इस देश में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण नहीं हुआ, और राहुल गांधी ने जो छटाकट एटम बम अपना फोड़ा था, उसमें वो स्वयं कह रहे थे कि मतदाता सूची गड़बड़ है, मरे हुए लोगों के नाम है, जो लोग जा चुके उनके नाम है। तो SIR यही तो काम कर रहा है। बिहार की राजनीति में जो 20 लाख मरे हुए लोग आकर के मतदान कर जाया करते थे लालू यादव के कार्यकाल में, जिन लोगों के नाम कहीं और शिफ्ट हो गए थे, उनके नकली मतदान हुआ करते थे। एक एक आदमी के नाम 2-2, 4-4 बार हुआ करते थे। यही तो SIR में हो रहा है, और यही SIR पूरे देश में होगा। मतदाता सूची का शुद्धिकरण देश के संवैधानिक और वैधानिक कानून के अंतर्गत हो रहा है। बहुत जरूरी था। इनकी समस्या SIR नहीं है, इनकी समस्या है आने वाली हार में अपने हार को जस्टिफाई करने की है, जिसके लिए वो शुरू से ही SIR का एक गुब्बारा फुला रहे हैं। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि बेबुनियादी बयान राहुल जी न दें, और अब EC ने भी चैलेंज किया है कि इस प्रकार की बेबुनियाद चीजें करके एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसने 18 लगभग चुनाव कराए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करना बहुत गलत है। और जो PC करके इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टीकरण किया था, ये मतलब मेरे हिसाब से काफी एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा है, क्योंकि राहुल जी संभल नहीं रहे हैं अपने गणतंत्र को। बाहर जाके वो बेबुनियाद बयान देते हैं, अब यहां पर भी आके इस प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं जिसका कोई पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज, जो कैमरा वाली बात उन्होंने कही है वो गलत है, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में खड़ा है, उसका निजी वो है, तो उसको पब्लिक में डालना भी गलत है। तो मैं समझता हूं इसको एकदम सरासर गलत है, और जो EC ने कहा है वो सही किया है। कमीशन ने कहा है कि एक एफिडेविट साइन होना चाहिए या राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। ये सब उनको 7 दिन के अंदर करना होगा, वरना उनके सारे जो इल्जाम है वो बेसलेस माने जाएंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि अगर कुछ उनके पास कुछ चीज है तो एफिडेविट के माध्यम से करें, जो कि सरकारी कार्रवाई है। और उसी के साथ हम लोग ये भी उनको बोलें कि जब भी कोई ऐसे इल्जाम लगाते हैं तो उसका पुष्टिकरण करें। सिर्फ नारेबाजी से, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ नारेबाजी करी थी, यहां पर भी जाके इलेक्शन कमीशन में धावा बोल रहे हैं, इससे सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं देश का अपनी तरफ। लेकिन देश की जनता जानती है, मैं तो अभी देवरिया से ही आ रहा हूं, देश की जनता जानती सत्य क्या है। सत्य ये है, ये लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। जब चुनाव नहीं जीतते हैं तो पहले EVM पे आक्षेप करते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे आक्षेप करते हैं, और उसके बाद वोटर लिस्ट पे आक्षेप करते हैं। ये गलत है। हमारा गणतंत्र सुदृढ़ है, इसकी रक्षा करना नेता प्रतिपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण उनका दायित्व बनता है। उसका उस दायित्व का पालन करें। इस प्रकार से अनायास अनगर बातें करना गलत है, और ये गणतंत्र के लिए लाभदायक नहीं। बिहार की एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी बहुत खतरनाक आदमी है, उनको जल्द से सत्ता से हटाना होगा, वरना आपके वोट ऑफ राइट और फ्रीडम छीन लेंगे।
देखिए, इस प्रकार की भ्रांतियां 2024 के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने बहुत लगाई थी और ये पूरी तरह बेबुनियादी हैं। जब इनको डर लग गया है तो ये अलग अलग चीजें प्रधानमंत्री जी के फेंकते हैं और हर जगह प्रधानमंत्री जी एकदम साफ सुथरे निकलते हैं, एकदम स्पष्ट। ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात काम कर रहा है अपने लोगों के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री जो बिना किसी पक्षपात के लिए देश को आगे बढ़ाता है, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में आज की तारीख में नंबर 1 नेता की तरह है। तो क्या ये खरगे साहब उनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे जो चिपकेगा? मैं समझता हूं कि खरगे साहब को अगर असली में कुछ काम करना है तो अपनी परिवारवादी पार्टी से परिवर्तित होकर कुछ ऐसा काम करे कि अच्छी पार्टी बने। उसके लिए उनको दायित्व दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि परिवार से अलग कोई उनका प्रेसिडेंट बना है, उसका दायित्व करें। बेबुलझान जो ऐलान कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, वो एकदम गलत है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।